बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। शो दैट इन दी इक्विएंगुलर स्पायरल आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फ़ा द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा टू द रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो दे रखी है वो पोलर इक्वेशन है। जो आर और थीटा में इक्वेशन होती है वो पोलर इक्वेशन होती है। यहाँ पर ए और अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। तो आर फंक्शन है थीटा का, तो ये एक पोलर इक्वेशन है। और पोलर इक्वेशन जो है हम लोग इसके लिए जो यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमारा ये ऑरिजिन होता है ओ, उसी तरीके से यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर ऑरिजिन की जगह पर पोल होता है। इसको भी हम यूजुअली ओ से ही डिनोट करते हैं। और कोई कर्व अगर यहाँ पर है तो इस कर्व के किसी पॉइंट को अगर हम किसी पॉइंट पी को पोल से ज्वाइन करते हैं तो ये इसका ये होता है रेडियस वेक्टर होता है। इससे जाने वाली लाइन जो है वो रेडियस वेक्टर कहलाती है। और इनिशियल लाइन जो होती है उससे जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग समझ लीजिए, उसका रेडियस वेक्टर्स के साथ में जो एंगल होता है उसको हम लोग वेक्टोरियल एंगल कहते हैं थीटा। और अगर हम ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस की बात करें, अगर वो आर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा होते हैं। फ़िलहाल हमारा ये कर्व है और ये कर्व का इक्वेशन किसी भी तरीके का कर्व है हमारा गिवन जो है वो इक्विएंगुलर स्पायरल है। यहाँ पर हमसे जो बात कही है उसकी उस पर आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा टू द रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर माना इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो होगा वो इस पॉइंट पर जो रेडियस वेक्टर होगा उसके साथ में अल्फ़ा एंगल बनाती है। यानी ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में ये एंगल जो कि हम लोग यूजुअली इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो इसे फाई ही बोला जाता है। ये चूँकि दो लाइनें जब क्रॉस करती हैं तो आपस में एंगल अपोजिट एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं और इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इसको फाई लिखा है। और इस एंगल को मैं प्रूव करना है ये कांस्टेंट होगा इसमें इक्विएंगुलर स्पायरल में। इक्विएंगुलर स्पायरल मीन्स ये है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ना लेके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और उसका रेडियस वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड करें तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सिर्फ हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाई की वैल्यू फाइंड करना होगी। मीन्स रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, ये हमसे पूछा है और हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो हम किस तरीके से ये वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है यानी इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और फाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमें मालूम होना चाहिए माइंड में, तभी हम सोच सकते हैं हमको क्या फाइंड करना है। यानी टेन फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा ओवर डी आर होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डी थीटा ओवर डी आर। अगर हमें डी आर ओवर डी थीटा भी मिल जाए तो हम इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर अपान में डी आर ओवर डी थीटा, यानी डी थीटा को ये नीचे ले आए क्योंकि जो टोटल डिफरेंशिएशन है। तो हम यहाँ पर हमें टेन फाई की वैल्यू मिल जाएगी और अल्टीमेटली हम फाई की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए हम डी आर ओवर डी थीटा इस इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर लें। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा इस इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर ओवर टी थीटा मिलेगा। और जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं आर की वैल्यू पुट कर दी, यानी ए ई टू द पावर थीटा, यानी या दोनों साइड कह सकते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इंटू में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख दें, सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा ई टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा का। और जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पर रखना है। ई टू द पावर ये आ जाएगा, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में करें, पूरे को थीटा मान लें, लेकिन एक्चुअल में नज़र आ रहा है ये थीटा नहीं है। तो फिर हमें मल्टीप्लाई चेन रूल का यूज़ से
इसमें इसको जिसको हमने थीटा समझा है यानी थीटा कॉट अल्फ़ा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ए यहाँ पर लिख लें और e टू द पावर ए थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा इंटू यहाँ पर थीटा के लिए अल्फ़ा कांस्टेंट है तो कॉट अल्फ़ा कांस्टेंट हुआ, इसे बाहर ले लेंगे और हमें डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। आपको मालूम है सेम वेरिएबल है तो वैल्यू 1 आ जाती है। ये वैल्यू जो चल रही है वो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू चल रही है, जो कि ए टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan फाई की, जैसे कि अभी हमने लिखा था कि tan फाई जो होता है वो आर डी थीटा ओवर डी आर की फार्म में हम लोग पढ़ते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर अपान में डी आर ओवर डी थीटा। तो इस वैल्यू को भी अपने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड किया था, इसको वैल्यू रख देंगे तो हम tan फाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकाल पाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम r की वैल्यू भी ये थीटा की फार्म में रख देंगे। तो r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से a टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू है a टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। और ये हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यानी जो गिवन वैल्यू थी आर की वो इक्वेशन नंबर 1 से रख दी और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दी है। इसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन फैक्टर हैं जो कि कैंसिल हो जाएंगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर थीटा कॉट अल्फ़ा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा हुआ है तो tan फाई की वैल्यू जो है 1 अपान सिर्फ कॉट अल्फ़ा बची है, जो 1 अपान कॉट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा। कंपेयर करेंगे tan से tan हट जाएगा, फाई की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगी और अल्फ़ा जो कि कांस्टेंट था तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट का रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल यानी फाई होता है वो कांस्टेंट होगा, तो ये प्रूव करना था। यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।